मोदी जी रावण की तरह खाली अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। राहुल जी की उम्र कितनी है? 52। 26 दूना 52। ये 52 गज के रावण। भगवान ना करे कि ये विपक्षी आ जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी हैं, फिर 3 महीने बाद पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री ममता बनर्जी हैं, फिर 3 महीने बाद पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री नीतीश हैं, फिर 4 महीने बाद पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री तो जी वो हैं, कहाँ के हैं वो, जो ये हैं जितने हैं सारे हैं विपक्षी। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव का राजनीतिक बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा में सरकार है वो कह रही है कि हम 400 पार कि तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे। वहीं पूरा विपक्ष एक होकर एक गठबंधन लेके आया है इंडिया। तो आखिर जीतेगा इंडिया या फिर जीतेगा एनडीए या भाजपा की जो मोदी जी हैं वो फिर से रिपीट करेंगे? क्या नाम होगा सर? दीपक जेटली। जेटली साहब, ओहो अरुण जेटली के भाई। ये फिर तो भाजपा का नाम पूरा मत पूछा कीजिए, नहीं तो कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, वो कैसे? फिर वो बोलेंगे मैं जेटली जी के रिलेशन में हूँ। हाँ। अरे मैं उनके रिलेशन में होता तो मैं भी लुटेंस जोन्स में होता। अच्छा, मैं यहाँ लाल किला पे खड़ा हूँ। तो 24 में किसको देखना चाहेंगे? सर 26 पार्टी हैं विपक्ष की। विपक्ष में तो 28 पार्टियों का महागठबंधन है। 26 का है। 28 का होगा। 26 का है। तो निकल गई। 26 का ही है, शुरू से ही 26 का है। एक मिनट। राहुल जी की उम्र कितनी है? 52। 26 दूना 52। अच्छा, ये 52 गज के रावण। ये कौन सा आंकड़ा ले आए? अरे ये आंकड़ा राहुल गांधी जी संसद में कटाक्ष करते हैं कि नहीं, कटाक्ष पहले करते हैं कि मोदी जी रावण की तरह खाली अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। ये कटाक्ष किया था उन्होंने, संसद में किया था। फिर मोदी जी जवाब देते और बोलते हैं हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, रावण के अहंकार ने लंका जलाई। ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो मोदी जी यही जवाब देते हैं कि हाँ, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, रावण के अहंकार ने जलाई। तभी तो 400 से ये 53 पे आ गए, 52 पे आ गए हैं। तो पहले 52 के रावण है। 400 सीटों से कांग्रेस 52 पे आ गई हैं। ये 52 का आंकड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे 26 दूनी 52 करके जो रावण वाला तो एक अंदाज मारते हुए एक बार फिर बताएं। सर ये 26 पार्टियां हैं। राहुल जी की उम्र 52, 26 पार्टियां 52, ये 52 गज के रावण। अरे रावण तो भाजपा को वोट देने वाले हैं, सुरजेवाला साहब। एक मिनट, मैंने पहले भी कहा था, एक मिनट, मैंने पहले भी कहा था एक ही पप्पू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? पप्पू कौन? सर 26 हो गए ना, पहले एक ही काफी था, अब 26 हो गए हैं विपक्षी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है? बात की है तो बताइए। मैं बात तो कर ही रहे हैं ना सर। माननीय मुख्यमंत्री, एक माननीय सांसद को पप्पू कह रहे हैं। बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, हम भगवान ना करे कि ये विपक्षी आ जाएं। मैं तो यही कह रहा हूँ, भगवान ना करें ये विपक्षी, मोदी जी चले जाएं, ये विपक्षी आ जाएं। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी हैं, फिर 3 महीने बाद पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री ममता बनर्जी हैं, फिर 3 महीने बाद पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री नीतीश हैं, फिर 4 महीने बाद पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री तो जी वो हैं, कहाँ के हैं वो, जो ये हैं जितने हैं सारे हैं विपक्षी। केजरीवाल हैं। तो बेचारा बच्चा ही कंफ्यूज हो जाएगा देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो ये विपक्षी गठबंधन है। तो उनकी तो उम्र हो गई ना, कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र हो गई। सर अभी यही कटाक्ष शरद पवार जी के लिए उनके भतीजे ने कहा था शरद पवार जी के लिए कि चाचा आप 82 के हो गए हो, अब छोड़ दो राजनीति। तो शरद पवार जी ने भतीजे को बयान दिया था कि भाई ये अभी थोड़े दिनों की घटना है, बोला भाई उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो उम्र, अमेरिका में कहावत है लाइफ बिगेन्स आफ्टर 40। अच्छा, वो लोग क्या बोलते हैं कि 40 साल के बाद तो ज़िंदगी शुरू होती है। तो 40 अभी मोदी हैं 72 के, अभी तो 32 साल के हुए हैं। सर क्या बात कर दिया आपने। 32 साल के? हाँ 32 साल के हुए हैं वो।
भाई 40 के बाद अमेरिकन लोग जो पूरे विश्व में राज कर रहा है अमेरिका, वो कह रहे, वहाँ के लोग कहते हैं लाइफ बिगिंस आफ्टर 40, मतलब जिंदगी 40 बरस के बाद शुरू होती है। जो आप ये एनालिसिस लेके आते कहीं भाजपा कार्यालय से तो नहीं लेके आ रहे? सर एक बात सुनिए, अगर मुझ में अगर कोई ज्ञान है, मैं 35 साल से न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, वो मेरी तो बस से आया, मैं रीड करता हूँ। मैं मोबाइल इतना नहीं देखता हूँ, मैं टीवी इतना नहीं देखता हूँ, मैं 2 घंटे पेपर में लगाता हूँ पढ़ने में। तो अगर मैं ये ज्ञान लेके आ रहा हूँ, अब इसमें ये भी राजनीति है सर, इसको राजनीति बोला जाता है। अभी एक ने बोला आप 500 रुपये लेके बोलते हो, अरे भाई 80 करोड़ लोगों ने 2 बार मोदी को चुना है, तो सारों ने 500 रुपये ले लिए। मुझे उसकी बात पे क्रोध नहीं आया। वो चुनने वाले तो सुरजेवाला साहब कह रहे सारे के सारे रावण है। नहीं 80, हाँ उन्होंने कहा है, बोला श्राप लगेगा। जो मोदी को वोट देगा, जो बीजेपी को वोट देगा, उन्हें श्राप लगेगा। अरे ये कांग्रेस श्राप लगेगा। ये जो मोदी जी हैं वो श्राप प्रूफ हो गए हैं, श्राप प्रूफ। जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ना, तो ये श्राप प्रूफ हो गए हैं। वो तो बोलते हैं मेरे लिए मेरे को जो गालियां पड़ती है, ये मेरे लिए टॉनिक का काम करती है। यहाँ नहीं बोलते हैं, यहाँ तो बोलते ही हैं। वो अमेरिका में भी यही बोलते हैं। एक ने पूछा था, एक सरदार जी थे, मैंने वो देखा उनका अमेरिका। सुपड़ा साहब है। किसका? मोदी जी का सुपड़ा साहब। कौन? मोदी जी का सुपड़ा। कौन कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है। कौन सा विपक्ष है? इंडिया नाम से आया। अच्छा।